जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैं आज सोच रहा था कि एहसान फरामोशी क्या होती है और हमारे देश में ऐसे कितने ज्वलंत उदाहरण हैं जिनको एहसान फरामोशी का अगर अवार्ड दिया जाए तो अवार्ड किसको मिलेगा। एहसान फरामोशी का मतलब कोई आदमी आप पे एहसान करे और एहसान आप उसका लें और जिस समय वो एहसान करे उसकी चमचागिरी करें, उसकी चाटुकारिता करें, क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ है। और जब उसका बुरा समय आए या वो सत्ता से उतर जाए तो आप उसको धोखा दें और जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़ें और नई सत्ता से सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए आप उसके आगे पीछे लग जाए और पुराने आदमी जिसने आपको ऊंचे स्थान पे पहुंचाया था उसको धोखा दें। इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। अब एहसान फरामोशी में बहुत सारे चरित्र हैं और आजकल तो पिछले 10 साल से बहुत ही ज्यादा चरित्र हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग आपने देखे और राजनीति का मतलब ही एहसान और एहसान फरामोशी होता है। लेकिन कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण होते हैं जो कि कैसाब्लांका टाइप के होते हैं। आपने कैसाब्लांका की कहानी पढ़ी होगी, बचपन की कहानी है। मैं जब छोटा सा था, मेरे ख्याल 6ठी-7वीं क्लास का था, तब मैंने पढ़ा था कि कैसाब्लांका एक बालक था जिसको उसके पिता शिप के अंदर ले गए थे और शिप के अंदर पिता ने ये कहा, अपने बेटे को आदेश दिया कि बेटा यहीं खड़े रहना, यहां से हिलना मत जब तक मैं लौट के ना आऊं। बेटा वहां खड़ा हो गया, पिता चला गया, लेकिन शिप में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि सब लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने लगे। लेकिन कैसाब्लांका जो था उसने कहा नहीं, क्योंकि पिता का आदेश है तो इसलिए मैं यहां से नहीं हिलूंगा। और वो जलते हुए शिप के साथ जल के राख हो गया, लेकिन उसने पिता के आदेश का अनुपालन किया। जैसे भगवान श्री राम ने, आप जानते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया, मां के कहने पे, कैकेयी के कहने पे उन्हें जंगल भेज दिया, बिना सोचे समझे पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 साल वनवास में चले गए। ओ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, हमारे आदर्श बन गए। इसी प्रकार बचपन में एक और कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। गुरु ने आदेश दिया, गुरुकुल की व्यवस्था थी और आरुणी नाम का उनका बालक था। बहुत सारे बालकों को उन्होंने कहा कि ये ऐसी सूचना मिली है कि खेत का कहीं मेड़ कट गई है, उसे जाओ रोको, वरना पानी इधर उधर बह जाएगा और खेत मेरा खराब हो जाएगा। सारे बच्चे वहां पे गए, जाड़े के दिन थे और उन्होंने मेड़ को पाटने की कोशिश की, पानी को रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। बाकी बच्चे तो आश्रम में वापस आ गए और ये अरुणी लड़का था, ये नहीं वापस आया, लेकिन गुरुजी सो गए थे। सुबह जब उठे तो उन्होंने कहा भाई अरुणी कहाँ है, देखो। तो वहां मिला नहीं आश्रम में, तो सब उसको देखने गए खेत में, तो देखा कि खेत में वो पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है और उसका शरीर जो है बिल्कुल जकड़ गया है। तो जब उसे उठाया गुरुजी ने, उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो, तुम्हारा शरीर अकड़ गया है, तुम्हारी तो मौत हो सकती थी। उसने कहा गुरुजी आपका आदेश था, पानी को रोकना था, पानी को रोकने के लिए मैं यहाँ लेट गया। अब मरता या जो होता है, अब आके था, गुरु आदेश का तो पालन मुझे करना ही था। ये हमारे देश के आदर्श हैं। और जिसके प्रति आपकी आस्था है और जिसके प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए, या जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जिसने आपने कुछ प्राप्त किया है, उसके प्रति एहसान मंद होना, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता सिखाती है, जो पूरे हमारे आपको पुरातन काल में बार बार ये बताया गया, एहसान फरामोश। लेकिन आज के कुल राजनीतिक युग में और पिछले 10 साल के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर पदक मिले तो इनमें इनका नाम शामिल करना होगा। पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, एक मुद्दा अलग। आपने ये भी देखा कि जब कांग्रेस का समय था, जब वो सत्ता में थी, तो बहुत सारे लोग, इधर उधर के पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जाते थे और जो जो सत्ता में आता था उसके साथ हो लेते थे, और जब वो सत्ता से हटता था तो जो सत्ता में आता था उसकी तरफ हो लेते थे। ये 10 साल से ये घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर प्रदेश के अंदर बढ़ गई है। खैर अब तो एक और व्यवस्था चालू हो गई है, ईडी सीबीआई पुलिस रेड करती है, रेड में उसे धमकी देती है, या तो वो जेल चला जाता है
या उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, या वो भारतीय जनता पार्टी में चला आता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। और जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है कि सबसे बेईमान है, सबसे भ्रष्ट हैं, जिनके खिलाफ पुस्तिका निकाली जाती है, जिनके खिलाफ पूरा आंदोलन चलाया जाता है, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है और उसके बाद सब मामला साफ हो जाता है। अब उसमें महाराष्ट्र के अंदर आपने अजीत पवार साहब का नाम सुना है, आपने एकनाथ शिंदे साहब का सुना, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को धोखा दिया। अशोक चौहान जी का सुना, जिन्होंने कांग्रेस की उस विचारधारा को धोखा दिया जहां उनके पिता को भी मुख्यमंत्री बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री न बना के अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भी धोखा देके चले गए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे जो कि बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और जिनको राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया था, फिर सिंधिया साहब मध्य प्रदेश वाले, फिर पंजाब के अंदर बड़े बड़े नेता अपने जाखड़ साहब, सुनील जाखड़, बिट्टू साहब और अमरिंदर सिंह, उधर शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के अंदर जो टीएमसी के अंदर थे। तो इस प्रकार की, लेकिन यह भी देखना यह है कि अगर इनाम दिया जाए कि किस आदमी ने सबसे, क्योंकि मुझे ये बात देखिए वास्तविकता में समझ में नहीं आती। मैं तो देखिए बचपन से गांधी जी के साथ था, गांधी का प्रशंसक था, तो मैं ये कभी सोते हुए भी कल्पना नहीं कर सकता मैं कभी गांधी को छोड़ के गोडसे के साथ चला जाऊंगा, या मैं समाजवाद को छोड़ के या गरीबों के लिए सोचने को छोड़ के कुछ पैसों के चंद फायदे के लिए मैं पूंजीवाद के साथ चला जाऊंगा और सब कुछ अडानी जी को सौंपने का समर्थन कर दूंगा। ये मैं सोच नहीं सकता, मैं ये नहीं सोच पाता हूं। अब जैसे अब नए नए नाम दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, एक युवा नेत्री हैं, मैं बड़ा सम्मान करता था, बड़ा सुन के उनको अच्छा लगता था, अलका नाबा उनका नाम है। पहले वो कांग्रेस में थी, युवा नेत्री थी, स्टूडेंट पार्ट उससे एक्टिव थी, टीवी में डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी, बहुत अच्छी वक्ता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता बनी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, फिर आम आदमी पार्टी में बीच में चली गई थी, वहां से विधायक बन गई थी, फिर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आ गई थी। अब कांग्रेस से सुना है कि उन्हें कालका जी से टिकट दे रहे थे, लेकिन वो कालका जी का टिकट नहीं चाह रही थी। अब सुन रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से उनकी मुलाकातें चल रही हैं और बातें चल रही हैं। तो ये बात मुझे समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि लोगों की असल में कोई सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता होती है, या जिस गांधी के वाले गोडसे के समर्थक बन सकते हैं और गोडसे वाले गांधी के समर्थक बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा उदाहरण आज मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक पत्रकार महोदय हुआ करता था। पत्रकार लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनसे डरता भी हूं। संजय बारू साहब हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रबुद्ध आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, मोस्ट लर्नेड पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसके बड़े बड़े विश्व के नेता जिसको अपना गुरु मानते थे, वो मनमोहन सिंह जो बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार में व्यवहार करते थे और जिनका एक आदर्श जीवन था, एक गरीब घर से बढ़ के जो देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों में हमेशा वो रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कौन सा ऐसा पद, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक हम्बल नेशनलिस्ट भारतीय की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया। तो संजय बारू साहब को उन्होंने अपना मीडिया एडवाइजर बना लिया। अब मीडिया एडवाइजर बना लिया तो आप जानते हैं कि अगर किसी सरकारी उसमें आप काम करते हैं, जैसे असीम अरुण साहब को मैं सुन रहा था, जो भी पुलिस अधिकारी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा में थे और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हैं और बड़े नेता हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो खुद ही कह रहे थे कि हम लोगों को ये कसम खिलाई जाती है कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहा कि अगर कार में भी आप उनके साथ जा रहे हैं और उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो आपका कर्तव्य ये है कि आप उसको कहीं बाहर कोट न करें। लेकिन संजय बारू साहब ने भी फायदा उठाया जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने उन पर इतना सारा एहसान किया था और इतना ज्यादा उन्हें आगे बढ़ाया था, उसके बारे में एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की किताब उन्होंने लिख मारी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन्होंने नई सरकार को, नई सत्ता को खुश करने उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का मान मर्दन किया। तो मुझे लगता है कि अगर ये बहस होगी कि किस प्रकार से लोगों ने, जिनके ऊपर एहसान किया गया था, उन्होंने एहसान फरामोशी की, तो पिछले 10 साल के अंदर आपको ऐसे अनगिनत नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी फ्यूचर को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कोठियों को बचाने, अब गुलाम नबी आजाद साहब एक हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदों पे रहे। अब वो बाद में 40-50 साल के एसोसिएशन को छोड़ के, क्योंकि उनकी एक कोठी सुना है श्रीनगर में है, एक कोठी सुना है दिल्ली में है, और अगर वो राज्यसभा के सांसद बन नहीं पाए थे और कांग्रेस उनकी वो कोठियां छिन जाती, तो कोठियों को बचाने के चक्कर में उन्होंने
कांग्रेस को धोखा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, एक वो संत महात्मा है, वो अपने को संभल का पता नहीं कल की अवतार बताते हैं, वो भी प्रियंका गांधी के बड़े प्रशंसक थे और उनकी स्तुति गान किया करते थे, सचिन पायलट की बड़ाई किया करते थे, आजकल वो कांग्रेस को गाली देने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दर्शक श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि एहसान फरामोशी में अगर आपको लगता है कि अगर पदक दिया जाए तो ये पदक किसको मिलेगा? इतने सारे मैंने नाम लिए, या आपके दिमाग में भी अगर कोई नाम हो तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। एहसान फरामोशी में पिछले जब से भारतवर्ष का इतिहास है उसमें कौन सा नाम आपको पसंद है? उसके बाद मैं देखूंगा कि जो नाम मेरे दिमाग में है वो आपके दिमाग में है या आपके दिमाग में कोई है जिसको मुझे अपने दिमाग में लेना होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।